हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती निकाली जाती है, यह इस वर्ष कब तक की आने की संभावना है। हालांकि इस वर्ष तो आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इस वर्ष के सिर्फ 4 से 5 दिन ही रह गए हैं, तो इस वर्ष नहीं आएगी। लेकिन यह आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया जाएगा कि इसका विज्ञापन कब तक की आना है, मतलब इसका नोटिफिकेशन कब तक की आएगा। साथ ही साथ आप सभी दोस्तों को यह भली भांति पता होगा कि यह जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराएगी, उसकी एजेंसी का चयन चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा। तो इसमें इस बार कौन सी एजेंसी पेपर करवाएगी, इस वीडियो में इस बारे में बात होगी। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस बार सिलेक्शन प्रक्रिया में कौन कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे, ओवरऑल सिलेबस में और वेटेज में, क्वेश्चंस के वेटेज में क्या क्या बदलाव आपको मिलेगा, इस वीडियो में यह बताने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट यह है कि इस बार टाइपिंग कब होगी। जैसा कि लास्ट 2021 में जो परीक्षाएं हुई थी, 2021 और 22 में, उसमें क्या हुआ था कि टाइपिंग एक साथ हुई थी। एनटीए ने परीक्षा कराया था, ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, उसके बाद जो है उसी दिन सेम डे टाइपिंग हो गई थी। फिर क्या हुआ था, फाइनल रिजल्ट आया था डायरेक्ट। तो इस बार भी क्या वही प्रक्रिया होगी, यह बताने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ इस बार का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग पूरी वीडियो को देखिएगा। ये जितने 5 पॉइंट मैं बताऊंगा, उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका विज्ञापन कब तक की आएगा, इस पॉइंट में यह लिखा गया है। तो आप सभी को बताते चले कि इसका विज्ञापन संभावित है फरवरी में। फरवरी 2026 में इसका विज्ञापन 110% आ जाएगा। फरवरी 2026 में इसका विज्ञापन 2026 में फरवरी में आ जाएगा। और कितनी वैकेंसीज आएंगी यह भी आपको बताते चले। 500 प्लस वैकेंसीज रहेंगी इंक्लूडिंग आरओ एंड एआरओ। 500 प्लस वैकेंसीज रहेंगी इंक्लूडिंग आरओ एंड एआरओ। रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, टोटल जो है 500 प्लस रहेंगे। 600 भी हो सकते हैं, लेकिन 500 से कम नहीं आएंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि इसका विज्ञापन कब तक की आना है, फरवरी 2026 में आएगा। और इसमें कितनी पोस्टें होंगी, 500 प्लस पोस्ट होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दें आप सभी को कि इसका यदि फरवरी में विज्ञापन आएगा, 110% श्योर है कि फरवरी में विज्ञापन आ जाना चाहिए, क्योंकि एजेंसी का चयन जनवरी में हो जाएगा। ठीक, एजेंसी चयन की वजह से ही लेट हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फरवरी में यदि वैकेंसी आती है तो मार्च तक की फॉर्म भरे जाएंगे। फरवरी से मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। 15 से 20 दिन का करेक्शन टाइम या 5 से 10 दिन करेक्शन टाइम देंगे, जो भी करेक्शन टाइम हो। फिर आपको जिस दिन फॉर्म क्लोज होंगे उससे 1 महीना आपको मिलेगा तैयारी करने के लिए। फिर आप देखेंगे आपका पेपर हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि आप सभी लोग यह मान के चलें कि इसकी परीक्षा जो है अप्रैल या मई में हो जाएगी। 110% अप्रैल या मई में परीक्षा इसकी हो जाएगी। यह चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। इसमें पॉइंट वो इंक्लूड नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया कि यदि फरवरी में विज्ञापन आ रहा है तो अप्रैल में 110% परीक्षा भी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बता दें कि इस बार एजेंसी कौन सी परीक्षा कराएगी, यह अभी प्रक्रिया में है। इसका निर्णय रिक्रूटमेंट बोर्ड करेगा। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पे जैसा पिछली बार एनटीए ने परीक्षा कराया था, तो इस बार एनटीए परीक्षा नहीं कराएगी। उसका कारण आप सभी को पता होगा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने एनटीए को कोई भी रिक्रूटमेंट, जो भी भर्तियां आती हैं, उसकी परीक्षा कराने के लिए मना कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ एनटीए जो है एंट्रेंस एग्जाम ही करवाएगी, इसलिए ये वैलिड नहीं है, एनटीए परीक्षा नहीं कराएगी। हालांकि जो संभावित है, जहां तक कि मेरे अनुसार है, टीसीएस को इस परीक्षा को कराना चाहिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बहुत ही अच्छे से इस प्रक्रिया को संपन्न कराएगी टीसीएस। मेरे अनुमान से यह है कि ये जो एजेंसी का चयन होना चाहिए, अगर प्रतिभाग करती है टीसीएस तो उसको देना चाहिए हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड को। बाकी पूर्णतः स्वायत्त है, ये किसी को भी एजेंसी, जो भी एजेंसी में बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो जो है उसको दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इसके नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है।
अब यहाँ थर्ड पॉइंट यह है कि इसमें क्या बदलाव हुआ। दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे पहले इंग्लिश 50 क्वेश्चन आते थे और 2021 में जो है अचानक से 10 क्वेश्चन ही पूछे गए। तो क्या इस बार बदलाव होना है? आप सभी को यह बता दें कि यहाँ पे इंग्लिश का जो वेटेज होगा, अगर टीसीएस कराएगा तो 25 से 30 क्वेश्चन आप सभी दोस्तों को देखने को मिलेंगे सिर्फ इंग्लिश के, ठीक है। और मैथ्स भी लेवल की आएगी, मैथ्स और रीजनिंग दोनों आते हैं आरओ में। एआरओ में सिर्फ रीजनिंग आती है, परंतु आरओ में जो है मैथ्स भी क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो यहाँ पे यदि टीसीएस कराएगी तो आप सभी स्टूडेंट्स तैयार रहिएगा भारी भरकम इंग्लिश के लिए और साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये टीसीएस जो है अधिकतर एसएससी के एग्जाम्स करवाती है। इस बार हालांकि टीसीएस ने नहीं करवाया था, एडिक्विटी वो अलग एक विषय है, लेकिन आप सभी को बता दें कि टीसीएस यदि परीक्षा कराएगी तो इंग्लिश का लेवल भी स्तरीय रहेगा। हालांकि इंग्लिश के क्वेश्चन इस बार बढ़ के आएंगे, श्योर नहीं है, लेकिन देखिए अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ना आप सभी को उतना ही पड़ेगा। तो यह मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलने वाले हैं, इसके लिए आप सभी लोग रेडी रहिएगा। और मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन स्तरीय रहेंगे। यहाँ पे बदलाव यही देखने को मिलेगा और कुछ नहीं। हालांकि अगर एनटीए कराती तो वो 10 क्वेश्चन फिक्स हो गए थे। अब यहाँ पे एजेंसी का चयन होगा, उसके हिसाब से इस बार फिर आपको पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा। इसलिए अभी भी कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता है कि इस बार कितने क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं, परंतु यह मान के चलें कि 25 से 30 के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। टाइपिंग कब होगी दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग जो बिडिंग हुई है उसमें पीएस और एपीएस के बारे में बताया गया है कि सेम डे जो है परीक्षा होगी और उसके बाद जो है टाइपिंग और डिक्टेशन बोला जाएगा शॉर्ट हैंड के लिए। तो आप यह समझ के चलिए कि परीक्षा जो है ऑनलाइन होनी है, टीसीएस कराएगी। तो ऑनलाइन यदि परीक्षा हो रही है तो उसी दिन टाइपिंग होगी। इसलिए आप सभी को क्या करना है, आप सभी को टाइपिंग भी साथ साथ तैयार करते हुए चलना है। तो सेम डे टाइपिंग होगी, यह आपको बताते चले कि सेम डे जो है टाइपिंग होनी है, ठीक है। सेम डे टाइपिंग होगी, ठीक। टाइपिंग जो है उसी दिन होगी जिस दिन पेपर आपका होगा। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? यहाँ पे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे, प्लस यहाँ पे जो टाइपिंग होता है उसके भी मार्क्स अलॉट होते हैं। 50 मार्क्स आपके टाइपिंग के होते हैं और रिटन एग्जाम के 200 मार्क्स होते हैं। इन दोनों को जोड़ा जाता है और ओवरऑल 250 मार्क्स से कट ऑफ बनती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम के बेसिस पे, रिटन एग्जाम और बेसिस नहीं, रिटन एग्जाम प्लस टाइपिंग के बेसिस पे आपकी फाइनल कट ऑफ डिक्लेयर होगी। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेजेस हैं। पहला है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा है कंप्यूटर एफिशिएंसी मतलब टाइपिंग। और इन दोनों का जो है मार्क्स होगा 250 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ बनेगी। अब एक चीज आप सभी दोस्तों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यह जो रिटन एग्जाम होगा इसमें हम कितने मार्क्स ले आए कि हमारा चयन हो जाए। तो आप सभी लोग को यह बता दें कि इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो यहाँ पे यह आपको भली भांति पता हो गया होगा कि तुक्केबाजी चलती है। अब तुक्केबाजी चलती है तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इससे क्या होगा, कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? जैसे कि जब निगेटिव मार्किंग होती है तो वहां पे लोग तुक्के कम लगाते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, चाहे सही हो या उनको पता हो या ना पता हो। तुक्के में 2-4 सवाल सही भी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ आई जाती है। तो आप सभी लोग कितना सेफ मान के चले? मेरे अनुमान से, मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप सभी लोग 170 प्रश्न सही करके आते हैं और इधर टाइपिंग में 48 से 45 से प्लस रहते हैं तो आप सभी लोग यह मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिटन में आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, टाइपिंग में 45 प्लस मार्क्स लाने हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार किसी भी प्रकार की हिला हवाली नहीं चलेगी, किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होनी है, ऐसा रिक्रूटमेंट बोर्ड का कहना है। कहना क्या है, रिक्रूटमेंट बोर्ड मान ही नहीं रहा, हाईकोर्ट माना ही नहीं कि किसी भी प्रकार की धांधली हुई। इसलिए इस बार जो है थोड़ा सा सख्ती है, तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बुक लिस्ट पे होगी, आप सभी को बुक लिस्ट बताया जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ के आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।